जाएं वो घंटियां बजे हुए भी 8:30 से अब तक 2 घंटे हो गए हैं। तो व्हाट इज़ कुकिंग, और इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर एक दफ़ा और जिस तरह एक शुरू में सुबकी उठानी पड़ी थी गवर्नमेंट को, जब लगा था कि ये पास हो जाएगी, नहीं हो सकी, उस वक्त किसी मुसव्वदे का नाम निशान नहीं था, और आज जब 5-6 मुसव्वदे आ चुके हैं तब भी अगर इसी तरह की सुबकी होती है तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगी 26वीं तक। तो एक स्पेशल वंस अगेन और सबसे ज़्यादा रेलेवेंट, क्योंकि इस वक्त JUIF है, मौलाना फजलुर रहमान है, तो हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद असलम गौरी, तर्जुमान हैं JUIF से। बहुत शुक्रिया गौरी साहब ज्वाइन करने के लिए। आप आज यकीनन बहुत बिजी हैं, हर जगह आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये बताएं कि गवर्नमेंट अगर इतनी श्योर है, सब कह रहे हैं, जिससे बात करें वो कहते हैं नंबर पूरे हैं, मसला ही कोई नहीं, तो फिर अभी तक मसला फंसा हुआ किधर है? देखिए, मैं समझता हूँ कि उनके पास नंबर पूरे होते तो कर लेते, लेकिन एक प्रॉब्लम और भी है ना, ये है आईनी तरमीम। हमारा पहले दिन से स्टैंड ये है कि कंसेंसस से होना चाहिए और तमाम पार्टियों को ऑन बोर्ड लें। अगर आप कंसेंसस नहीं करेंगे तो ये एक ऐसा होगा कि फिर कल को आने वाली कोई भी पार्टी इस तरमीम को वापस ले लेगी और फिर आइन के साथ हम एक खिलवाड़ कर देंगे। आइन को भी मुतनाज़ा कर रहे हैं, तरमीम भी मुतनाज़ा हो रही है। आपको याद होगा इससे कवर 17 अमेंडमेंट हुई थी, गो कि उस वक्त बड़ी मुश्किल हालात में हमने की थी, लेकिन हमें 18वीं अमेंडमेंट में उसको वापस करना पड़ा। बिल्कुल इसी तरह एक 19 अमेंडमेंट हुई है, उसको तो अब हमें वापस लेने जा दोबारा कर रहे हैं। बिल्कुल तो हाँ जी, तो ऐसा ना हो कि आज जो हम काम करने जा रहे हैं एक मुतनाज़ा काम हो और हम फिर कल को आने वाले नई हुकूमत हो, नए हुक्मरान हो, नई पार्टी कोई और हो और वो इसको वापस लें। तो एक मुतनाज़ा चीज आप करेंगे तो मुतनाज़ा ही रहेगी और आइन भी मुतनाज़ा हो जाता है। फिर आइन 1973 का आइन है जो इस वक्त एक इम्पोर्टेंट चीज है हमारे पास। इस वक्त चारों सूबों की कंडीशन आपको पता है, सारे सूबे उसी के साथ खड़े हुए हैं। अगर हम उस आइन को भी मुतनाज़ा करने जा रहे हैं तो फिर बलूचिस्तान और KPK के हालात क्या हैं, आपको ही पता है, हमें ही पता है। तो हम ऐसा खेल ना खेले जो हमारे गले में पड़े। वारी साहब, ये बताएं कि प्रॉब्लम आ कहाँ रही है, किस पॉइंट पे आ रही है? अभी भी हमें ज़राए से ही पता चल रहा है, मतलब हम भी ऑथेंटिकली नहीं बात कर पा रहे हैं, चाहे वो बात मुसव्वदे की हो, चाहे वो बात लोगों की हो, हम बस ज़राए पे डिपेंडेंट हैं इस वक्त। कभी कहते हैं तो तकरीबन मैं समझता मसवदा तो 99.9% तक तकरीबन क्लियर है। छोटे मोटे जुजियात हैं, कोई PTI को 1-2 चीजों पे है और बाकी तो मैं समझता मसवदा, लेकिन ये मसवदा वो है जो हुकूमत का नहीं, ये मसवदा वो है जो JUI का है। और फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी और JUI ने मिलकर बनाई, उस मसवदे की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस पे PTI को भी हमसे काफी हद तक इत्तेफाक है एक आध चीज के अलावा। अब PTI के दोस्त चाह रहे थे कि हमें एक दिन दिया जाए ताकि हम अपनी पार्टी, चूंकि वो उन्होंने अपने कायद से तो मशवरा कर लिया है, अब वो चाह रहे हैं अपनी पार्लिमानी पार्टी के साथ बैठ के सारे मामले कर लें, अचानक वहाँ पेश करें। किसी को पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है और एक नया खिचड़ी पक जाए और किया कराए काम पे जो है पानी फिर जाए। हम 1 महीने से ये मेहनत कर रहे हैं, 1 महीने से मेहनत कर करके मामला को यहाँ तक ले आए कि 99.9 हम कह सकते हैं कंसेंसस हो गया है, व्हिच इज द मैक्सिमम आई वुड से। इससे ज्यादा क्या होगा? इसको हम जल्दबाजी में क्यों खराब करने जा रहे हैं मामले को? तो क्या जल्दबाजी क्यों है? अब ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो हुकूमत को पता होना चाहिए। कुछ तो आप सेंस कर रहे होंगे ना, आपका क्या ओपिनियन है पर्सनल कि उनको जल्दी क्यों है? वो कहते हैं जी लोग बैठे हुए हैं, काफी दिनों से यहाँ हैं, उन्होंने वापस भी जाना है और बंधे हुए हैं, पार्लियामेंट का इजलास मुस्तकिल चल रहा है और इस वक्त भी लोग शाम से बैठे हुए हैं। अब इस तरह की चीजें हैं उनकी तरफ से आ रही है सामने। अच्छा, वो जो फॉरवर्ड ब्लॉक वाली बात थी और मौलाना काफी बरहम थे कि हमारे लोगों को थ्रेट ना करें, वो सिलसिला रुक गया है अब? देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, बिल्कुल एक शख्स हमारा जो है वो सेनेटर है और वो हमारे राब्ते में नहीं है, जिसके लिए हमने उस दिन कहा था, और इस वक्त तक वो राब्ते में नहीं है। अभी तक नहीं है? अभी तक राब्ते में नहीं है। ओके, ये अलार्मिंग बात नहीं है आपके ख्याल में? जी, बहुत बड़ी अलार्म बात है। हम तो इस पे सब्र कर रहे हैं, हमने तो उस वक्त 12 घंटे का टाइम दिया था, लेकिन हम फिर भी सब्र कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि मामला खराब ना हो किस सिलसिले में। अगर कंसेंसस से काम होता है तो होने दिया जाए, लेकिन अगर नहीं तो फिर हमारे पास तो बहुत से रास्ते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे जो आदमी अगवा हैं, जब तक घरों को वापस नहीं आते हम मजीद आगे नहीं चलते आपके साथ। लेकिन हम चाहते नहीं कि सूरत यहाँ तक जाए। सही, इसका मतलब है कि अगर ये कहा जाए कि इस वक्त JUIF ब्रिज का किरदार अदा कर रही है PTI और हुकूमत के बीच में, तो वो भी गलत नहीं होगा, और आप लोग खुद भी ऑपोजिशन होते हुए भी कोशिश कर रहे हैं कि कंसेंसस हो जाए इस तरमीम के इर्द गिर्द। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश हम यही कर रहे हैं। ठीक है, आईनी बेंच के ऊपर इत्तेफाक हो गया है, तो क्या चीफ जस्टिस पे भी कोई इत्तेफाक हो गया है?
देखिए, आईनी बेंच जो था ना, ये मैंने शायद पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा या नहीं कहा कि ये प्रपोजल पीटीआई की थी और ये हमारी प्रपोजल तो थी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की, और मौलाना साहब ने खुद पार्लियामेंट में कहा था, लेकिन हमने पीटीआई के दोस्तों को सामने रखते हुए, क्योंकि कंसेंसस का मतलब तो ये है कि सबको साथ मिलाना है और उनकी बात भी सुननी है। अपनी चीज कंसेंसस, इसका नाम तो नहीं कि मैं अपनी चीज उनको ऊपर ठोस दूं, कहूं इसी को हम माने। राइट। तो इसलिए फिर उन्होंने जब इस बेंच की बात की तो हमने फिर ये बेंच के ना सिर्फ हम अपना 2 कदम पीछे हटे, बल्कि हमने फिर पीपल्स पार्टी को भी बेंच पे मजबूर किया, मुस्लिम लीग नून को भी किया, तो बेंच पे आ गए सब लोग। तो चीफ जस्टिस के नाम पे कुछ इत्तेफाक हुआ है कि जो बन रहा है उसको बनने दें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हमारे नजदीक ये चीज नहीं है। कौन आ रहा है कौन जा रहा है हम नहीं चाहते। लेकिन गवर्नमेंट के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ना। वो होगा उनके लिए, लेकिन हमारे लिए नहीं है जी। हमारे लिए कुछ भी नहीं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है और क्या होगा इस पे हमारे लिए तो ये एक फॉर एवर है। पूरी कौम के लिए एक चीज बनने जा रही है, एक मिसाक है पूरी कौम की, और इस पे आगे चल के आइंदा भी काम होना है। इनके पास और भी लोग आएंगे, तो ये तो चलना है सिलसिला। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका असलम गौरी साहब, आपने हमारे लिए